अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। आज जो मैंने सलाम ली है ना, इतनी स्लो ली है, आहिस्ता आहिस्ता, ताकि मैं पूरी स्पीड ना आहिस्ता रखूँ। लेकिन देखना मुझे याद ही नहीं रहना, मैं आगे जाके तेज हो जाना। शुरू में ऐसे ही करती हूँ, बड़ी अच्छी बच्ची बन के ना। चलिए जी, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। छोड़े, मेरी तो बातें शातें ऐसी चलती रहती हैं, वो तो बीच बीच में आपको पता है छोटे छोटे मैंने वाले लेती रहती हूँ, देती रहती हूँ, ऐसी बातें करती रहती हूँ। वो तो बाज नहीं आना, मैं तो वो मेरे से निकल जाती है बातें, क्या करूँ। अब जो आदत पड़ गई है ना, वो आप ख़त्म नहीं कर सकते। अभी शक्कर जो लेके आई थी ना, मुझे किसी ने कहा था आप ना लिडल और आल्डी से भी मिल जाती है, तो मुझे लगता है वो शक्कर या ब्राउन शुगर होती है। ब्राउन शुगर में लेके मुझे वो वाला मज़ा नहीं है, वो चीनी होती है लेकिन ब्राउन में होती है। शायद शक्कर अगर आपके मुझे नज़र नहीं आई, मुझे ये पाकिस्तान जो शक्कर होती है इसी के मज़ा आता है दही के साथ खाने में, या सवियाँ बनाए या दही ऊपर डाल के और शक्कर डाल के खाने का अपना एक मज़ा है। तो खैर इसको मैंने बॉक्स में डाल के ये टाइट ढक्कन लगा दे ताकि इसके अंदर सेल ना जाए ना, सेल मतलब। तो आज मैं बना रही हूँ चने वाला पुलाव। चने का मैं पैकिंग लेके आई थी एक्स्ट्रा, मैं छोटे वाले लेके आई थी, देसी चने जो होते हैं ना वो वाले, क्योंकि पिछले दिनों में ना 3 लेके आया था, ये मेरे मियाँ लेके, तो बहुत मोटे मोटे वाले चने निकले, तो मज़ा नहीं आया था। तो ये छोटे जो है ना, ये बड़े, जब आप खा लेते ना तो ये बड़े क्या कहते हैं इसको, खस्ता से रहते हैं। जो दूसरे मोटे वाले बड़े ठोस से हो जाते हैं। तो खैर मुझे ये वाले बारीक चने में ये मज़ा आता है पुलाव का भी और वैसे सालन भी। तो अभी मैं इसका मसाला मसाला भून के चने मैंने डाल दिए, साथ मैंने दही डाला है, ताकि जितनी देर में मेरे मसाला मसूला ये वो आपस में मिल मुल ना जाए दही के साथ, उतनी देर में दही का जो ना पानी छोड़ेंगे तो उसमें पक पुक जाएगा। तो चावल थे मेरे 2.5 कप, तो पानी मैंने लिया है 4 कप, ठीक है। तो सवेरा चावल यूज़ किया। मुझे किसी ने कहा भी था कि मुझे उसकी पैकिंग दिखा दे, सच्ची मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि आपको पता है स्टोर में ऐसी चीज़ें पड़ी होती तो अक्सर नहीं याद रहता ना, तो इसलिए मैं नाम ले देती कि चलिए अगर आप जा रहे हैं तो सवेरा नाम लेंगे, तो सवेरा की एक ही पैकिंग है। तो अभी चावल शावल डालनी है, और हरी जो काली मिर्ची है ना, मैंने मसाला भूनते वक्त डालनी, फिर मुझे भूल ही गई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, इतनी दम में भी हो जाएंगी, इन्नी की इन्नी जान सत है वे, माड़ी माड़ियाँ तो है नहीं, खुद ही गल जाएंगी। तो अभी मैंने ज़ीरा डाला है और साथ में गर्म मसाला डाला है और काली मिर्च डाल के, तो इनका अब देने लगी मैं अब दम। पोने के साथ, रुमाल के साथ, आपने जैसे भी देना आप दे दे। 10 मिनट के लिए मैंने ऊपर रखे, इतने अच्छे चावल बन जाते हैं ना। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा बेटा लेके आया मीडिया मार्केट से ये टेलीफोन वेवलाइन का ना, डीएसएल जैसे होता है ना पैकिंग में नॉर्मल, तो आपको पता है किसी भी हम लगाते हैं ना फर्म का टेलीफोन, तो वो खुद का उनका होता है। तो जो उनका हमारे पास ना उसकी स्लो स्पीड है, तो जब उनको फ़ोन किया है तो वो कह रहे हैं कि अगर आपने ये कोई नए निकले हैं डीएसएल, अगर आपने ये लेने हैं ना तो आपको मंथली पता नहीं 10 या 15 यूरो मंथली देने ही पड़ेंगे। वो ये लिमिट नहीं है कि 1 साल देने देंगे, 2 साल। तो वो ना, तो वो कह रहे तो आप खुद भी बाय कर सकते हैं ना। तो ये बड़ा महंगा मिलता था उस वक्त, 300 350 यूरो का था। तो कल ये गया डॉक्टर के पास, तो वापसी पे मीडिया चला गया, तो वहां पे ये देख के आया, तो ये लगा हुआ था सेल से 100 200 का कह ले, एक कम 1 यूरो कम 200 का ना। तो इसने आते ही मुझे ये बताया कि मम्मा ये लगा हुआ है, क्योंकि ये नॉर्मल जो हमारे पास डीएसएल पुराने वाले हैं ना वो अब हैक होने लग गए हैं, तो ये मस्ट है लगवाना आपने। तो हमारा जो है ना वो वोडाफोन वाला, किसी ने पूछा भी था आपने कौन सी कंपनी का लगवाया है फ़ोन, तो वोडाफोन का लगाया है। अपने अपने एरिया के मुझे लगता है हिसाब किताब होता है कि कहाँ पे नेट ज़्यादा है, तो फिर आप वो वाला लगाएं। मुझे किसी ने पूछा था, काफ़ी दूर वो रहते शायद कहाँ कासर रहते हैं या कहाँ, तो मैंने उनको यही बोला था कि आप अपनी एरिया से इर्द गिर्द जहाँ रहते हैं ना, उनसे सलाह मशवरा करके पूछे कि वहाँ कौन सा नेट ज़्यादा तेज़ है, तो वो आप वो वाला लगाए। हमारी तरफ तो ये वाला है, तो हमने ये लगवाया हुआ है ना। तो खैर सस्ता भी हर कोई देखता है कि सस्ता है, तो इसकी मतलब 40 से 42 यूरो हम मंथली दे रहे हैं। तो ये डीएसएल हम खुद लेके आए, इसको सेट सुट किया लुकमान ने। तो अभी आफिया की दोस्त की बर्थडे थी, तो उसको तैयार श्यार किया, और इसके बाबा इसको छोड़ने जा रहे हैं नाल दी गली विच। कहते ने कितने जाना, कितने चले, नाल दी गली चले ने, तो ये भी नाल दी गली विच सालगिरह ते चले ने। खैर इसको छोड़ छाड़ के आ गए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट में, जा रही थी नॉर्मल, तो मैंने भी मीडिया मार्केट ही जाना था, क्योंकि वहाँ पे ना काफ़ी चीज़ें सेल लगी। तो मैंने ट्राईपोड लेने काफ़ी, मेरे जो मैं अगर आपको दिखाऊँ ना, जो कहते हैं ना ट्राईपोड नहीं है हमारे पास, तो स्टैंड ही नहीं है हमारे पास, तो अच्छा मोबाइल ही नहीं है, असं कितने ना वीडियो बना, हाय लुटेगे मारेगे। वैसे वाला हिसाब किताब मेरा है। मैं अपना अगर आपको ट्राईपोड दिखाना तो बेचारा लंगड़ा है, एक लाती नहीं है। क्योंकि वो खुलते हैं ना 3 अंदर से, तो एक 2 खुलते हैं, एक टूट ही गया है, तो मैं उसके नीचे से कुछ ना कुछ सहारा दे के ना तो खड़ा कर लेती हूँ। तो मेरे पास जो ट्राईपोड है ना वो बेचारा लंगड़ा सा है, लंगड़ा लंगड़ा के खड़ा होता है। तो अभी मैंने ना सोचा था कि मैं मीडिया मार्केट जाऊंगी, लेकिन वहां से क्या हुआ कि मेरे मियाँ के आ गई सवारी हस्ब ममूल, और मैनू सुट्टिया उन्होंने डीएम। तो मैं आप गई डीएम कि यहाँ की भी चीज़ें ख़त्म हुई थी। डीएम में आते ही
मिसाल की कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें कम थी ये वाली जिसमें अभी दिखा रही हूँ, तो लेकिन जैसे उसको पता लगे कि मैं डीएम में आ गई हूँ, तो 1 महीना 2 महीने पहले मैं उसको रोज़मर्रा से ये सेम चीज़ें लेके दी थी, तो उसको वो अच्छी लगती हैं उसके फेस के हिसाब से, स्किन के रिलेटेड जो भी उसकी चीज़ें होती हैं ना, तो जो उसको सूट करती है फिर वो उस पर स्टक रहती है कुछ महीने ना, तो उसके थोड़े थोड़े पिंपल भी आ जाते हैं। तो अब वो शुक्र अल्लाह का जो अब यूज़ कर रही है ना, बिल्कुल क्लियर हो रही है स्किन। तो उसने वही वाली चीज़ें मुझे वापस एक दो चीज़ का बोला था सच्ची में, और इतनी लंबी लिस्ट आ गई ना कि ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले, ये भी ख़त्म हो गया, वो भी ख़त्म हो गया। तो खैर मुझे पता था, मुझे अंदाज़ा था कि आजकल बस लिस्ट आने वाली, क्योंकि पहले जो मैंने चीज़ें लेके थी वो भी 2-2.5 महीने पहले मैं ही इसकी लिस्ट लेके गई थी और मैं ही रोज़मर्रा से लेके आई थी। तो अब मुझे पता था हर चीज़ एंड पे जा रही, मेरी भी नज़र होती चीज़ां तो रहन दी, जब उसकी चीज़ें पड़ी होती ना टेबल पे, तो मेरी नज़र रहती कौन सी चीज़ कितनी रह गई, कौन सी कितनी रह गई। तो मुझे ये था एक एक करके एक ख़त्म होती तो बता दिया करो, फिर ना इकट्ठी लेनी, एक तो टाइम बड़ा लगता है और ऊपर से इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है कि ये जितनी मैं चीज़ें उठाऊंगी ना, सच्ची में 65 यूरो की बनी है। तो अभी छोटी छोटी देखने में ऐसे ही लगता है ये 1 यूरो की है, ये 1.5 यूरो की, 4 यूरो की, 5 यूरो की, लेकिन जब आप काउंटर पे जाते हैं ना, फिर तुम इन्नी बड़े रकम दे ओरो बन के इन्नी बड़ी बन जाती ना, फिर बड़ा होता है, फिर बंदा बाप ही कल्ला ही गल्ला करते रहते हैं, लिया कि इन्ने बड़े पैसे बन गए ने। बंदा ऐसे बावला बनया रहता है, बातें करते रहता है अपने आप से कि ये मैंने लिया कि यार इतने ज़्यादा पैसे बन गए। खैर आजकल तो आपको पता है हूँ तो तुसी ना 100 यूरो हाथ च रख के जाओ, तो फिर तुसी समझो कि फिर तुसी डीएम या मतलब लीडर में हफ्तावार नहीं, मैं कहूँगी 4-5 दिन का ग्रोसरी अच्छी वाली आ जाती है 100 यूरो की। लेकिन अब बस ऐसे ही है, क्या करें, खाना पीना तो है, जिंदा भी रहना है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला पूरी करता रहे, अल्लाह ताला सबकी पूरी करे। तो अभी साथ में आपको चीज़ें दिखाती भी जाऊंगी, कुछ चीज़ें मुझे लगता है मैंने वैसे ही उठा ली थी बगैर दिखाए। तो मैं एंड पे जाके सारी तुहानू झाती झूती मरवा के फिर मैं काउंटर ते जावांगी। बिल्कुल ना घबराएओ कि बाजी ने सानू चीज़ां नहीं विखानियां। तो ये जो चीज़ें ना, ये मिसाल की है, मेरी मेरी मुझे लगता है मैं अभी डे और नाइट की क्रीम लूँगी लोरियल की, वो मैंने पहले भी यूज़ की थी, बड़ी अच्छी थी ना। तो आपको पता है अपने पे आके ना बंदा सुस्ती कर जाता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर घरेलू चीज़ें जो होती है ना, मतलब घर की जो चीज़ें होती है वो यूज़ करती हूँ। तो मेरी जो चीज़ ख़त्म हो जाती है ना, कोई ऐसी मैं ले आती हूँ तो मेरी ख़त्म ही हो जाती है, फिर मैं उसकी तरफ जाती ही नहीं ध्यान। तो जब मैं ऐसे गई ना, मैंने कहा मैं शाल की इतनी चीज़ें मैं ले लेती हूँ, अपने पे आके कुर्बानी दे देती हूँ, लेकिन हूँ तो मैं चुक के लेके जाना ही जाना है। तो अभी मैं अपनी डे और नाइट की क्रीम लूँगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी सबसे पहले इसकी जो पिकल की चीज़ें हैं ना, वो मैं उठाऊँगी। इसके वास्ता है, इसके बारे में मुझे किसी ने पूछा था इसके साथ क्या होता है। इसके साथ फेस साफ़ करते हैं, जब आपने अगर ना भी मेकअप किया, कुछ भी नहीं किया, तो रात को ये सुबह उठ के ना, ये सबसे पहले इसके साथ अपना फेस जो ना क्लीन करती है ना, फिर उसके बाद उसने फेस वॉश करके फिर आके उसने मतलब स्टेप वाइज करती है। लेकिन इसके साथ ये कि आप इसके स्पंज या मतलब जो होता है ना रुई कॉटन के पे लगा के, तो वो कह रही इसे साफ़ करना होता है। तो मुझे किसी ने पूछा था इसके साथ क्या होता है। जिसके तो दाने हैं ना वही यूज़ करे नॉर्मल स्किन के लिए, और भी इसके कलर हैं वो आप यूज़ करें। अगर आपकी ऑयली है, ड्राई है, तो ऊपर आप पढ़ के ले सकते। ये वाली जो ना, ये पिकल की है दानों वाली, ठीक है। तो ये मैंने अपने लिए लिया था, लेकिन ये भी चोरी हो गया। जड़ी जड़ी चीज़ा मैं लेके आनी, मैं क्यों अपनी चीज़ें छोड़ देती हूँ, क्योंकि जो मैं अपनी चीज़ें लेके आती हूँ वो भी चोरी हो जाती है। 2 दिन मेरे पास रहती है, तीसरे दिन उसके कमरे में चले जाती है, फिर मैं वापस निकाल के नहीं लाती। अच्छा चलो कोई नहीं, इसको ज़रूरत होगी, ले गई है तो कोई बात नहीं। तो फिर इस चक्कर में ना मैं अपनी चीज़ां लैंदी ही नहीं, मैनू पता होंदा थोड़ी 1-2 दिन मैंने यूज़ करनी, बाद में गायब। तो कोई नहीं, खैर अभी मैं अपनी क्रीम लेने लगी हूँ यहाँ पे। तो वही मैं देख रही थी, क्योंकि यहाँ से पहले भी मैं लेके गई थी। ये वाली जो क्रीम है ना, ये ना रोज़मर्रा से नहीं मिलती, इसी वजह से मेरी क्रीम ख़त्म होती है तो मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे शहर जाना पड़ता है, डीएम हमारे पास है नहीं है, तो मुझे एक्स्ट्रा फिर जाना पड़ता है, तो फिर मैं भूल जाती हूँ। ये वाली मैंने ली है वाइट वाली, डे की भी है और नाइट की भी है, 2 शीशियाँ इसके अंदर, और कीमत आप सामने देख ही रहे हैं। मैं बड़ा सारा दिल करके आज कि मैं हाथ मार ले, मैं कहने यार तो मैं लेके ही जाऊँगी, क्योंकि रहती रह जाती है। अच्छा यहाँ पे ना मैं आपको चीज़ें भी साथ साथ देखते जाएँ, तो एंड पे मैं आपको सारी चीज़ें भी दिखा दूँगी। मैंने छोटी छोटी बात करनी है। मैंने ना कल एक तो वीडियो देखी थी, उसके ऊपर ना मतलब नताशा वकास की मैं वीडियो देख रही थी। सच्ची में वो बेचारी इतनी बोलती है, इतना बेचारी कहती है, किसी की ना मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर उसको इतने गलत रॉन्ग कमेंट्स करते हैं ना, सच्ची दिल दुखता है। क्योंकि बेशक मुझे कोई भी नहीं ना लिखता, या मुझे नहीं कमेंट्स आए, उसको आए हैं, तो उसका भी सुन के ना दिल बड़ा होता है, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे, इतनी मेहनत करती है वो।
हो, तो घर अगर वो बना रही है तो उसको सुनाना आप यूट्यूब से की कमाई से घर बना रही हो, हाय हाय वो हलाल कमाई है उसकी, वो मेहनत कर रही है। मेरे ख्याल में अगर आप खुद कुछ नहीं ना कर सकते तो जो कर रहा है उसका भी बेचारे का दिल ना, किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो अगर आप बार बार एक बंदे को बोलते जाएंगे तो एक दिन उसने बोलना ही, इतना अच्छा कोई भी नहीं रहता कि अपने ऊपर बात आती जा रही है और वो चुप करके ही करता जाए। वो थोड़ी देर ही करता है, बाद में फिर ना उसका खून खोलने लग जाता है। तो ऐसे ही ना, तो आप इस किसी को इतनी लेवल तक ना जाए कि उसको फिर आपका नाम भी लेना पड़े, आपकी आईडी का भी नाम लेना पड़े, तो फिर कितनी बेइज्जती अपनी मतलब होती है इंसान की, फिर आपकी तरबियत भी मतलब गिनी जाती है। कोई गुस्से से कह ही देता है ना कि इसकी ये तरबियत है, किसने ऐसे कमेंट्स किए है, तो फिर तरबियत जो बात आ जाती है ना फिर माँ बाप पे आ जाती है। तो आप ना ऐसे ना किया करें कि बीच में फिर आपके माँ बाप को भी सुननी पड़ती है। तो अच्छे बच्चे अगर आप उनकी वीडियो नहीं पसंद करते तो आप उसको नहीं देखें, इग्नोर कर दें, जो आपको अच्छी लगती है वहीं चले जाए। तो ना किसी के साथ ना ऐसे कमेंट्स, बुरे कमेंट्स किया करें, सही है। चले जी, इतने मैनू दो इजाजत, इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊंगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिए, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।